अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई कॉइन बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर कब लॉन्च होगा, बाइनेंस के ऊपर कब इसकी लिस्टिंग होगी। बाइनेंस ने एक बाकायदा जो है वोटिंग भी करवाई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स की तरफ से ट्वीट्स हमने देखे, लेकिन उसके बावजूद जो है इसकी लिस्टिंग नहीं हो पा रही है बाइनेंस पे। ऐसा क्या रीज़न है कि कोई भी अगर हम देखते हैं मीम कॉइन्स देखते हैं, शिट कॉइन्स देखते हैं, तो भी वो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर पाई नेटवर्क की बात करें तो इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट और इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के होने के बावजूद इसकी जो लिस्टिंग है वो बाइनेंस के ऊपर, हॉबी के ऊपर या किसी भी बड़ी XYZ एक्सचेंज के ऊपर नहीं हो पा रही है। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। अब ये रीज़न जो है ये मैं इस वीडियो में, एक मुझे बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल मिला, उसका एक पैराग्राफ मैं आज रीड कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो टू दी पॉइंट हम ये वीडियो करेंगे, इसको हम लेंथी नहीं करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे टू नो कि क्यों जो ये टीयर 1 की जो ये एक एक्सचेंजेस हैं, इनकी ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसको जो है पाई नेटवर्क मीट नहीं कर पा रहा, या कोई पाई नेटवर्क से इनकी कोई जेलसी तो नहीं कि ये एक वो इकोसिस्टम लेके आया है जो इनकी एक्सचेंजेस के लिए, इनके एक्सचेंजेस के ऊपर जो जितना भी फंड्स पड़ा हुआ है उनके लिए ख़तरा हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे लैपटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे इस टाइम पे आपको शो हो रहा होगा, एक मैंने ब्लॉग ओपन कर रखा है जिसका एक पैराग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वाई टीयर 1 एक्सचेंजेस वांट लिस्ट पाई नेटवर्क। अब टीयर 1 एक्सचेंजेस में हम जानते हैं कि जो दुनिया की बड़ी एक्सचेंजेस हैं वो आती हैं और बाइनेंस भी इसमें फॉल करता है। बाइनेंस को अगर हम कहें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। पाई नेटवर्क रैंक्स अमंग द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी विद अ डिफिकल्ट diluted market capitalization exceeding $70 billion. Additionally, it is one of the most popular coin, boasting over 20 billion verified user its ecosystem। यानी कि 20 मिलियन के करीब जो है इसके आप देखें कि माइग्रेशन और वेरीफाइड यूज़र्स जो है मौजूद हैं, उसके बावजूद इसकी लिस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है। जबकि पाई नेटवर्क के बारे में तो हम जानते हैं कि ये एक इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग लेके आया है। Therefore, it's a big surprise that most Tier 1 and Tier 2 crypto exchanges have yet to list it, a move that would immediately earn them millions of dollars in fee। मीन्स के ये सब जानते भी हैं कि जैसे ही अगर इसकी किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है तो उस लिस्टिंग का फ़ायदा डायरेक्टली एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पायनियर्स हैं वो इसकी माइनिंग के साथ वहाँ पे इसको बाय करेंगे, वहाँ पे इसकी सेलिंग करेंगे, वहाँ पे उसको ऑथेंटिकली जो है जब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सचेंज जो है एक मिनिमल अमाउंट जो है ना फ़ी के चक्कर में काट रही होती है। तो वो जब फ़ी वहाँ से डिडक्शन होगी पाई नेटवर्क की, तो उससे जो है एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं किया जा रहा। द मोस्ट लाइकली रीज़न वाई दीज एक्सचेंजेस हैव नॉट लिस्टेड पाई नेटवर्क इज़ दैट it is a highly centralized cryptocurrency whose activities are controlled by an obscure organization known as Pi Foundation। पाई फाउंडेशन हम जानते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाई कोर टीम की या कुछ उनके नॉमिनेटेड ग्रुप की एक ऐसी फाउंडेशन बनी हुई है जो कि तमाम फंड मैनेजमेंट जो है पाई नेटवर्क की उसको होल्ड कर रही होती है, उसको देख रही होती है। तो ये इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है कि पाई फाउंडेशन हैज़ द राइट्स एंड power to navigate the price on available different cryptocurrency exchanges as well as in the mining app, कि वो इसकी प्राइस को नेविगेट कर सकती हैं। यही रीज़न है कि इसकी प्राइस में हमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को भी मिलता है कि एकदम से इसका प्राइस जो है वो एकदम $1 को क्रॉस करके $2 के नियर पहुंचा हुआ होता है और साथ ही फिर थोड़े अरसे बाद वापस $1 एंड बिलो आया हुआ होता है। दिस इज़ समथिंग लाइक यू नो कि एक सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट उठा रही है, इसको नेविगेट कर रही है पाई फाउंडेशन। और यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात है जिसको एक्सचेंज लिस्ट नहीं होने दे रही। अब यहाँ पे क्या है, इसकी फर्दर डिटेल में आपको बताता हूँ। This transparency is crucial for three primary reasons. First, Pi Foundation hold over 90 billion of the unlocked PiCoin in thousands of wallets। कि पाई फाउंडेशन, आपको अब ये देखें कि सर्कुलेशन सप्लाई को अगर आप जाकर देखते हैं कॉइन मार्केट कैप में, तो तकरीबन कोई 7 बिलियन के अराउंड जो है वो मार्केट में सर्कुलेट में है और कोई 2 पॉइंट बिलियन जो है
वो इस टाइम पे माइनिंग के प्रोसेस में है, माइनिंग उसकी चल रही है और उसी में से आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी जो है वो दिए जाएंगे। जो 90 बिलियन से प्लस की इसकी सप्लाई है ना, वो डिफरेंट 1000 वॉलेट्स में लॉक है और वो सारा जो है होल्ड किया हुआ है पाई फाउंडेशन ने। अब उसमें से ये the only public wallet you can see, PiScan holds 72 billion PiCoin valued at over 53 billion। जो आपको पब्लिक वॉलेट्स में जो इनमें शो किए हुए हैं वो हैं 72 बिलियन PiCoin। जो आपको टोकनोमिक्स के मॉडल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 72 बिलियन जो PiCoin है वो इन्होंने होल्ड किए हुए, जिसमें की जो टोटल मालियत बनती है वो $53 बिलियन बनती है एट अ मिनिमल कॉस्ट। द रिमेनिंग 20 बिलियन टोकन्स आर हेल्ड इन अनट्रेसेबल वॉलेट्स, और 20 बिलियन जो टोकन है ना वो ऐसे वॉलेट्स में रखे हुए हैं जो कि ट्रेसेबल ही नहीं है। तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है जिसकी वजह से जो आपकी बड़ी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे वो एक रेड फ्लैग जो है वो रेज कर देती हैं। देयरफॉर एक्सचेंजेस लाइक कॉइनबेस, बाइनेंस, क्रैकन एंड अपबिट आर अनलाइकली टू लिस्ट पाई नेटवर्क until the developers agree to decentralize the project. Another option is to appoint a respected auditor to oversee these wallets and update the community whenever the Pi Foundation conduct transactions। यानी दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको मॉडल को डिसेंट्रलाइज्ड कर दें, ठीक है, पाई फाउंडेशन से जो इतनी सेंट्रलाइजेशन आपने इनको होल्ड दिया हुआ है उसको कम कर दें और इसको आप डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पे ले जाएं, या एटलीस्ट उस मॉडल पे ले जाएं जिस मॉडल पे बाकी के कॉइन वर्क करते हैं, कि एक कंप्लीट अपना ऑडिट करवाया जाए, एक थर्ड पार्टी का ऑडिट हो और वो उसको आप रिवील करें पब्लिकली, जहाँ से जाके जो है डिफरेंट एक्सचेंजेस वो एक उनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो गेन हो और वो फिर लिस्टिंग की तरफ आए। जब तक के पाई फाउंडेशन का ऑडिट नहीं होता और पाई फाउंडेशन या डिसेंट्रलाइज नहीं हो जाती, तब तक इस कॉइन की लिस्टिंग किसी भी बड़ी एक्सचेंज पे नहीं होगी। ये वो एक आर्टिकल का पैराग्राफ है जो कि वेरी क्लियर करता है हमें कि पाई नेटवर्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। अब ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, हम इसके अगर ऑल टाइम के ग्राफ को भी देख लेते हैं ना, कि जब 20 फेब को इसका लॉन्च हुआ तो ये आपके सामने इसका लॉन्च हमने उस दिन ऑल टाइम हाई इसका जाते हुए देखा था, $2 $1 से अबव होते हुए, फिर इसका जो 26 फेब को ऑल टाइम हाई बना था वो नियर टू $3 बना था, और उसके बाद से फिर इसमें ये एक बहुत बड़ा गेन देखने को मिला। उसके बाद फिर एक हैवी डिप, फिर ये गेन हमें देखने को मिला। उसके बाद ये छोटे छोटे जो गेन्स हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिले। अब ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, और जैसे अभी ये हम जब नियर आए और यहाँ पे कॉइनडेस्क की बात हो रही थी तो उस वहाँ पे भी हमें एकदम से देखने को मिला कि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2 to 3x हो गई। यानी आप इसको 0.6 से देखें तो ये 1.8 के अराउंड चला गया था, तो 3x के करीब इसने यहाँ पे अपना बनाया, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी डिसेंट्रलाइज्ड, कि वो इतना ज़्यादा उसमें स्पाइक आए, और अगर आ जाता है तो वो फिर ड्यू टू सम रीज़न होता है और फिर उसको आगे सस्टेन किया जाता है। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे टॉप के बाद ये दोबारा गिरना शुरू हुआ और कंटिन्यूस इस टाइम पे ये 0.7 0.8 के अराउंड आया हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक हाउ अ सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट वर्क्स। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाई फाउंडेशन जब तक अपने आप को डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर नहीं लेकर जाती, या फिर इसको जो है इस तरह से इसका एक थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करवाया जाता जहां से जितनी भी डिफरेंट बिग एक्सचेंजेस हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो, तब तक इसकी लिस्टिंग किसी भी टीयर 1 की बेस पे, किसी भी टीयर 1 की एक्सचेंज पे नहीं हो सकती। और ये एक आज मैंने इस वीडियो में आपको बड़ा ब्रीफ करके मैंने ये सारा मेथड बता दिया है कि हाउ पाईकॉइन विल लिस्ट ऑन अ बिग एक्सचेंज। ठीक है, जब तक ये काम नहीं होता तो कोई ऐसे थंबनेल दे के कि जनाब बाइनेंस लिस्टिंग कंफर्म्ड, या बाइनेंस लिस्टिंग हो चुकी है, या बाइनेंस ने ऑफ़र कर दी है, या जनाब डॉक्टर निकोलस स्पीक अबाउट बाइनेंस लिस्टिंग, तो इन चीज़ों के ऊपर कान मत धरें। ऐसी न्यूज़ के ऊपर जाने से क्या होगा कि एक दफ़ा वीडियो देखते हैं, दूसरी दफ़ा देखते हैं, तीसरी दफ़ा आपको उस कंटेंट क्रिएटर से नफ़रत होने लग पड़ती है, एंड उसके बाद
इनर यू, ये एक ह्यूमन साइकी है, हमें प्रोजेक्ट से भी जो है वो रिजर्वेशंस आ जाती हैं। प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग रन प्रोजेक्ट, और ये क्रिप्टो करेंसी की नॉर्म्स को जो है एक टोटल ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये एक यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि इसको एक्सचेंजेस की कोई ख़ास ज़रूरत है। तो आई होप कि ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, आपको अच्छा लगा होगा और लाजमी लगा होगा, क्योंकि इसमें कोई 1 मिनट की भी बात ऐसी नहीं थी जो आएँ बाएँ शाएँ हो। तो ये वीडियो को ज़रूर कम्युनिटी में स्प्रेड करें, भाई के चैनल को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ पाई नेटवर्क की न्यूज़ लेके दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।